नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें दोस्तों, आपने खुद देखा होगा, अगर कोई एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि जैसे एसएससी सीजीएल मेंस में 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 के सीजीएल प्री में पूछे गए हैं, और उसी से रिलेटेड सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो पैटर्न वही रहेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए पैटर्न अब पूछा जाएगा। आगे भी 2020 में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी हो एसएससी से रिलेटेड, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्लास की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन है पहला, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 7-5-6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए, बी और सी तीन लोग हैं, और तीनों की कैपेसिटी यहाँ दी हुई है उन्होंने 7:5:6। ठीक है। देखिए, अगर आप ना जानते हो कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, देखिए टोटल वर्क आपका निकाला जाता है कि आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए, इनटू आपको टाइम हो या डेज हो। टाइम किसी में दे सकता है, आवर्स में टाइम आ सकता है, या फिर आपका डेज में टाइम आ सकता है। तो हमें दिख रहा है कि भाई तीनों की कैपेसिटी तो हमारे पास है, तीनों की कैपेसिटी तो हमारे पास है। तो हम देखेंगे तीनों ने जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार 35 दिन तक काम किया था, वो काम कितना था। ठीक है, पहले तो तीनों का निकालेंगे। भाई तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो 35 दिन में काम किया था वो कितना था। तो देखिए, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, 18 कैपेसिटी हो गई, और टाइम दे रखा है भाई 35 दिन। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 18 3 54, 630 आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टोटल वर्क निकालते हैं। आपको कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं तो उसमें भी मैंने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से उठा के बनाए हुए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल काम तीनों ने मिलकर 630 कर लिया। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क आ गया। अब उसने कहा है कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया और शेष काम रह गया ए के लिए। तो बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, तो यहाँ देखिए बी प्लस सी ने मिलकर 21 दिन काम किया है। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी देखिए बी और सी की कितनी हो रही है, 11 गुणा 21 आपको करना होगा, क्योंकि टोटल वर्क दोनों का निकालेंगे। इन्होंने कितना किया है, तो हम क्या करेंगे 11, तो यहाँ कैपेसिटी 11 हो गई, और 21 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा यहाँ पे। ये बी और सी का है। ठीक है, आप याद रखें, ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको करके बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में जब जाएँ तो ध्यान रहे। इस कैलकुलेशन को आप माइंड में ही कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। देखिए 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, और 1 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 231 आपका हो जाएगा, जो बी और सी ने मिलकर किया है। तो ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल काम किया था 630, उसमें से बी और सी ने 231 कर लिया, तो बचा भाई किसके लिए, ए के लिए बचा होगा। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 12 में से ये 9 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा। 399 काम बचा, और जो 399 जो काम बचा है वो अब किसके लिए बचा होगा भाई, वो काम बचा होगा ए के लिए। उसने पूछा है कि ए ने शेष काम कितने समय में किया, तो ए की कैपेसिटी कितना है भाई 7 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 7 पंजे 35 और 7 7 49 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए उसको 57 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसको आप याद रखें, प्लस आपको इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, इसको आप माइंड में सॉल्व करते हो, 7 और 5 12 18 गुणा टोटल डेज कितना किया इन्होंने, कितना किया था 35, तो कितने हो गए 630। उसमें बी और सी ने कर लिया। ये कैलकुलेशन आप टोटल प्रॉपर तरीके से माइंड में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको लिखकर इसलिए बताया कि आप अगर भूल जाएं तो आपको याद रहे, नोट्स बनाएं तो आपको याद रहे कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप टीचर हैं तो आपको बच्चों को बता सके कि इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2019 के CGL प्री का है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, मतलब करने में कैपेसिटी उसकी 40% ज़्यादा है, तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ठीक है, एक साथ मिलकर वे काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिन में करेगा। देखिए सेम पैटर्न वही है, थोड़ा सा परसेंटेज में चेंज कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ हमारे पास 3 है। देखिए आपका ए है, आपका बी है और आपका सी है। अब आप इनकी कैपेसिटी कैसे बनाएं। देखिए पहली लाइन को पढ़िए कि बी की तुलना में ए जो है, देखिए बी की तुलना में ए जो है वो 40 प्लस है। 40 क्या है प्लस, परसेंटेज क्या है, अधिक दक्ष है। ठीक है, कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी 40%। और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी, तो यहाँ से बी से ये 20% कम है कैपेसिटी इसकी। तो यहाँ देखें तो इसका हम 100% ले लेते हैं। इसको अगर लेंगे 40 बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 80 हो जाएगा। जब रेशियो में इनको निकालेंगे तो 20 से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 7 टाइम क्रॉस होगा, 20 से 5 टाइम क्रॉस होगा और 20 से 4 टाइम। तो कैपेसिटी कितनी आ गई इनकी, 7, 5 और 4। ठीक है, उसने कहा था कि तीनों मिलकर 15 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर टोटल वर्क निकालना है तो आपको कैपेसिटी इंटू डेज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 7 और 5 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, 16 गुणा 15 आप कर देंगे। ठीक है, तो 16 दाढ़े 160 हो जाएगा और 16 पंजे 80 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 15 इंटू कितना करना है, 16 करना। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि बी अकेले ही उस काम का 75%, तो इस काम का 75% का मतलब होता है 3/4 होता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। 4 से अब इसको क्रॉस करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब इसको कौन करने की कह रहा है, बी करने की कह रहा है। तो बी की कैपेसिटी कितनी है आपकी 5 है, तो 5 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो 5 3 15, 5 6 30 हो जाएगा। तो 36 दिन में वो उस काम को कर लेगा। ठीक है, 75%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी CGL प्री का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी CGL प्री का ही है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप समझ लें। देखिए 3 टाइप के पैटर्न के CGL प्री में 2019 में डाले गए थे। एक मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा भी इसी से रिलेटेड है और ये तीसरा थोड़ा सा आप सबका चेंज है, बाकी सब में इसी टाइप से डाला गया था। आप हमेशा याद रखें, अगर आप CHSL दे रहे हैं, MTS दे रहे हैं, CGL दे रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट जो बनता है ना, उसी के बेस पर काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं, कम से कम 50%। फिर 50% सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यही आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी आप एग्जाम दें। देखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। बी उस काम का 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए यहाँ घंटे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ ए बी सी की ऑलरेडी कैपेसिटी दी हुई है, ए बी और सी की कैपेसिटी यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। देखिए ए की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 5, इसकी कितनी है 3 है, इसकी 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को देखिए कितने दिन में करेंगे। तो कैपेसिटी टोटल हो गई आपकी 10 हो गई और 21 घंटे वो मिलकर काम करते हैं। तो 10 इंटू 21 कितना हो जाएगा 210। तो 210 टोटल वर्क हो गया। उसने कहा बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में करेगा। ठीक है, देखिए 40% का मतलब होता है 20 दूना 40 और 20 पंजा 100, 2 बट्टे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 5 से जब इसको काटेंगे क्रॉस करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है बी का, तो बी कहाँ है आपका, ये रहा। बी की कैपेसिटी कितनी है 3 से हम डिवाइड दे देंगे तो 3 दूना 6, 3 अट्ठा 24, 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये भी प्री का ही था। अब प्री की बात हो जाती है ख़त्म। अब चलते हैं मेंस की तरफ, क्योंकि अगर हम देखें तो M1 इंटू D1 से क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया है, जो कि काफ़ी, मैं बताऊं आपको तो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज का है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा वीडियो कितने मिनट का हो चुका है।
देखिए 10 मिनट का हमारा वीडियो है और 10-12 मिनट और लग जाएं इस वीडियो को पूरा करने में, तो 20 से ऊपर का आपका वीडियो हो जाएगा। देखिए 20 मिनट का वीडियो आपके लिए 20 मिनट ही देगा आने वाली लाइफ में, मतलब क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएगा, 20 मिनट ही आपका बचाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 4 जो मेंस का 2018 का, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ तो x का मान बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा हो तो एक फॉर्मूला होता है m1 × d1 = m2 × d2। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो प्रॉपर तरीके से होना ही चाहिए आपका। थोड़ा ये है कि मेंस में थोड़ा ज़्यादा आता है और प्री में थोड़ा सा कम आता है। देखिए यहाँ 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। देखिए तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे दो इक्वेशन लेके अगर हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए m, अगर यहाँ देखिए 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते थे। ठीक है, इसी काम में से उन्होंने करना शुरू कर दिया और करना शुरू कर दिया तो x दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। x के बाद 10 व्यक्तियों ने क्या किया भाई, काम छोड़ दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो x दिन में 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो भाई x दिन में 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा उस टोटल में से। ठीक है, और इसके इक्वल क्या इक्वेशन रखी जाएगी, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज थी ये। यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ हो तो x का मान बताइए। देखिए सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ होता, तो सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ होता, ये तो बात सही है, लेकिन x दिन भी क्या होंगे उसमें शामिल होंगे। अगर इसके इक्वल हमें रखना है टोटल काम के इक्वल, तो 80 + का x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 10 चले गए थे तो बचे कितने आपके, 25 व्यक्ति में से 10 चले गए थे तो बचे आपके 15 ही हो जाएगा आपका। केवल आपको ये m1 × m2 के इक्वल इक्वेशन सॉल्व करनी थी। ये हो जाएगा आपका 25 × 150, मतलब आपका 1500 हो जाएगा। ये आपका 10x हो जाएगा और 15 × 120 ये 1200 हो जाएगा, प्लस का ये 15x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25x इक्वल हो जाएगा आपका 2300। ठीक है, 25 डाले 250, 25 दूना 50, 12 बार ये क्रॉस होगा तो x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी जो आपसे पूछी गई। ठीक है, तो मेंस का क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा हार्ड मिला था, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, तो आप घबराए ना कि सर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल टू लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए मैथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि नया पैटर्न आया। देखिए नया पैटर्न मैथमेटिक्स का कुछ नहीं होता, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है और थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा जल्दी करने की आप प्रैक्टिस करें तो आपको किसी भी नए पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये भी 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। देखिए ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ कैपेसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा सा समझ लें, देखिए इस टाइप का अगर 2017 में अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस किया, 17 में प्री में 2017 और 18 की अगर मैं प्री की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही 5 या 7 तारीख को पूछा गया था, इससे रिलेटेड पूछा गया। तो आप प्रैक्टिस किया करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, देखिए ए किसी काम का 1/3, देखिए एक ए है, ए किसी काम का 1/3 मतलब 1/3 हो गया, कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिन में। तो टोटल कितने दिन में करेगा भाई, वो 45 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो बी उसी कार्य का 75%। देखिए 75% आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कितना है 3/4 होता है, उसको कर सकता था कितने 18 दिन में। ठीक है, तो 3 से ये 6 बार कटेगा, 6 × 24 हो जाएगा, ये 24 आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सी 36 दिन में, सी का सिंपल सा पूरा दिया है कि सी 36 दिन में उसको कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है भाई, 36 दिन में उसको कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालना आपको आना चाहिए, इनका हम एलसीएम ले लेंगे
और जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि इसका टोटल वर्क होगा। तो 45 से ये जो क्रॉस होगा तो 45 चौका 90 और 8 बार अगर जाएगा तो 180 हो जाएगा। रुकिए, 45 से 4 बार 180 हो जाएगा और 4 बार 180 360, मतलब 8 बार ये क्रॉस होगा। ठीक है। और अगर हम 24 से इसमें करें तो ये आएगा आपका 24 धाड़े 240 आएगा और 24 पंजे 120, मतलब ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, 36 से 10 बार चला जाए। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा है भाई बहुत ही सिंपल है, बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया। तो बी और सी ने, देखिए टोटल वर्क यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी ने जो टोटल वर्क किया वो 360 था। टोटल वर्क तीनों का 360 हो गया। उसने कहा है कि बी और सी ने भाई 8 दिन तक काम किया था। तो बी और सी की अगर यहाँ कैपेसिटी हम देखें तो बी और सी की कैपेसिटी क्या है भाई, यहाँ 15 और 10 25 है। ठीक है, 25 गुणा 8 हम करेंगे तो 25 चौका 100 होता है और 200 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी प्लस सी ने कितना काम किया था भाई, 200 काम किया था 360 में से, तो बचा कितना भाई 160 बचा। अब आपसे पूछा है तो बचा हुआ काम जो शेष है वो इन्हें अकेले कितने दिया, तो एक ही कैपेसिटी 8 है, 8 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो 2 बार जाएगा, ये मतलब 20 टाइम आपका आ जाएगा। तो 20 दिन में वो उस काम को करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने मेंस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डाले हुए हैं क्योंकि सभी टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप थोड़ा सा ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3 और 7 है। एक साथ काम करने पर वे दोनों मिलकर काम को 10 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष 60% को ए अकेले कितने दिन में करेगा, शेष के 60% को ए अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ से हम इसको करें तो ए और बी का, देखिए ए और बी की कैपेसिटी यहाँ हमको दी हुई है, ए और बी की कैपेसिटी यहाँ दी हुई है 3 और 7। ठीक है, और वे दोनों मिलकर 10.5 दिन में 10 सही 1/2 दे रखा है। तो मतलब इन दोनों की कैपेसिटी, अगर हम दोनों का काम टोटल निकालें तो कैपेसिटी इंटू क्या करेंगे, डेज का मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि कैपेसिटी कितनी है इन दोनों की, 10 हो गई यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 2, मतलब 21 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा भाई। 10 से 1/2 तो 21/2 हो गया। तो इसको 5 क्रॉस करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ कैलकुलेशन को। तो टोटल वर्क वो कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, 105 हो गया। वे दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य 60% को ये अकेले कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर भाई 8 दिन तक काम कर लेते हैं। तो जब हम दोनों मिलकर अगर काम की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों मिलकर 10 कैपेसिटी थी, 8 दिन तक काम करें तो 8 दाड़ी 80 काम उन्होंने कर लिया। तो बचा कितना भाई, 25 बचा। ठीक है, 25 बचा। अब 25 में उन्होंने कहा है कि इसका 60% काम, समझिए ध्यान से, इसका 60% काम जो है वो एक कितने समय में करेगा। तो इसका अगर 60% आप निकालें तो 60% कितना होता है, 3/5 होता है। ठीक है, देखिए 20 या 60 20 पंजे 100, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो 5 से जब ये क्रॉस होगा तो आपका हो जाएगा 5 बार 5 या 15 हो जाएगा। तो 15 काम बचेगा किसके लिए, आपका ए के लिए। ए से आपसे पूछा है, बचेगा नहीं मतलब ए से ही 60% काम है। अब उसके लिए उसको क्या है, ए को करना है। तो ए की कैपेसिटी आपकी 3 है तो 3 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन, देखिए कितने टुच्चे लेवल के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे गए हैं। अब देखिए बात करते हैं हम 2018 के प्री के क्वेश्चन की। तो मजदूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें लोगों को तनख्वाह दी जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा कैमरा हमारा हिल गया है, इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए
रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है तथा सचिन उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वह उस कार्य को 7 में करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपये दिए जाते हैं तो रमन का हिस्सा बताइए। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। देखिए रमन, जतिन और सचिन। देखिए यहाँ 3 लोग हैं, रमन, जतिन और सचिन। ठीक है, रमन जो है वो 5 दिन में उस कार्य को कर सकता है। ठीक है, और आपका जो जतिन है वो 7 दिन में कर सकता है। ठीक है, और आपका जो सचिन है वो 9 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ अगर आप देखें, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ तीनों अलग अलग है तो एलसीएम में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो 7 नाम 63 हो जाएगा, 63 में 3 पंजे 15, 3 6 और 315 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही जल्दी आप मल्टी, देखिए 7 63 हो गया, 63 में आपको 7 नाम 63 हो गया और 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 15, 5 6 30 और 315 आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 315 आपका आ गया। अगर आपको लगे कि हमें सर टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, कैपेसिटी निकालने में, तो जब आप इसका डिवाइड देंगे तो इनका मल्टीपल आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब अलग अलग होंगे तब के लिए। ठीक है, हर एक में मत करना है सर। 63 जब आप इसका जिसमें डिवाइड देंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आएगा 45। ठीक है, और जब आप इन दोनों इसका निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 35। ठीक है, देखिए जब इसका डिवाइड देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैपेसिटी में आएगा, इसका डिवाइड देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 9 पंजे 75, इसका डिवाइड देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कब आएगा, जब ये तीनों ही अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उन्होंने कहा है कि यदि वे उसी कार्य को 7 में करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 दिए जाते हैं। अब देखिए 2860 दिए जाते हैं उस कार्य को करने में। ठीक है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। भाई समझने वाली बात यह है कि अगर हमको पैसा मिलेगा तो वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और हमारे डेज के अकॉर्डिंग ही तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा है तो रमन का हिस्सा बताइए। देखिए रमन का अगर हम कैपेसिटी देखें तो कितना है, 63 है। ठीक है, 63 इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 63 के अकॉर्डिंग ही उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, 63 के अकॉर्डिंग ही उसको पैसा मिलेगा। यहाँ अगर हम तीनों की कैपेसिटी देखें, ठीक है, तीनों की कैपेसिटी अगर हम यहाँ ऐड करें तो ये 35 और 45 कितना हो गया, 90 हो गया, और नहीं सॉरी 80 हो गया, 80 और 63 143 हो गया। तो 143 जो है, ठीक है, वो 2860 में डिवाइड देगा। ठीक है, और मिला किसको, रमन को, तो रमन का उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए रमन का निकालना है हमको, देखिए रमन का निकालना है तो हमें 2860 जो है, ठीक है, वो तीनों के लिए, तो तीनों की कैपेसिटी का आपको यहाँ डिवाइड है। इसको समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ अगर बात करें तो ये टोटल जो पैसा है वो तीनों के लिए है, तो तीनों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो तीनों की कैपेसिटी टोटल कितनी, 143। अब बात कर रहा भाई रमन की, तो रमन की कितनी, 63 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 143 से 2 बार कटेगा तो 20 गुणा 63 आपका 1260 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पर मैं फिर दोबारा से आपसे कहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।